क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.2। ये एग्जाम की दृष्टि से हर साल आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये तर्क करनी है। वैसे तो अपरमेय ही आएगी आपकी। अब ये 2-4 लाइनों में ये बताना है कि अपरमेय संख्या है या नहीं है। एक तो आपके यहाँ प्रमेय दे रखी है, प्रमेय से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी अपनी जगह पे सही है। माना √5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या तो इसे आप या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं या a/b के रूप में लिख सकते हैं। √5 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा √5 q बराबर p। तो हम कह सकते हैं √5q एक अपरमेय संख्या है। लेकिन p एक परमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करो। कभी पहला वाला आ जाता है, कभी दूसरा वाला आता है। आते दोनों हैं। 2 नंबर आता है, मैक्सिमम 4 का कभी कभी बार आता है, यानी 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर के लिए इतना बहुत है। माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या तो इसे p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 बराबर p/q। p और q धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक लगा सकते हो आप, पूर्णांक है। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कि p का मान 0 हो सकता है। p का मान 0 हो सकता है। तो कितना आ जाएगा? 3
बराबर इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P बटा Q माइनस 2√5। यदि संख्या प्लस में होती है तो किस में हो जाएगी आपकी, माइनस में हो जाएगी। Q से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P माइनस 2√5 Q बटा Q। Q से गुणा कर दो, या Q से गुणा नहीं कर रहे हैं ना, चलो Q से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3Q बराबर P माइनस 2√5Q। P का पक्षांतर कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 2√5Q बराबर P माइनस 3Q। तो 2√5Q एक अपरमेय संख्या है, P माइनस 3√3 एक परमेय संख्या है। टू 205Q एक अपरमेय संख्या है, P माइनस 3Q एक परमेय संख्या है, अतः ये संख्या अपरमेय है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो कि ये अपरमेय संख्या है 1/√2। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। बदलेगा तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो पहले वाले दोनों इम्पोर्टेंट है ही है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या तो P बटा Q के रूप में करेंगे इसे सॉल्व। 1/√2 बराबर P बटा Q, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कैंची का गुणा। 1 गुणा Q बराबर P√2, तो ये आ जाएगा आपका Q बराबर P√2। Q एक परमेय संख्या है, P√2 एक अपरमेय संख्या है। हमने का मतलब कक्षा 9 में यह पढ़ा है कि परमेय और अपरमेय यदि दोनों संख्या होती है ना, तो वो कभी मतलब परमेय संख्या नहीं बन सकती। अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। इसमें आप ये लिख लेना, अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में दे रखा है 7√5 एक अपरमेय संख्या है, तो माना 7√5 एक परमेय संख्या है, तो ये 7√5 बराबर P बटा Q, तो Q से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7√5 Q बराबर P। अब जिस संख्या में अंडर आता है जिसका वर्गमूल नहीं जानते तो अपरमेय संख्या होगी, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 7√5 Q एक अपरमेय संख्या है। लेकिन P
एक परमेय संख्या है। एक का परमेय और एक परमेय आने पर वो संख्या कभी भी परमेय नहीं हो सकती। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। आप इसमें ये लिख लेना, अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई, अतः 7/5 एक परमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर p/q। p और q पूर्णांक है, लेकिन q का मान 0 नहीं होता है। p का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ 6√2 का पक्षांतर कर दो या 6 का ही पक्षांतर कर दो, दोनों ही सही हैं। आप या तो इसका पक्षांतर कर सकते हो या इसका, तो यहाँ हम √2 को यहीं रख दे रहे हैं। ये हो जाएगा p/q माइनस 6, q से गुणा कर दो, p - 6q/q √2, q से यहाँ गुणा कर दो या ऐसा लिख दो, √2 एक अपरमेय संख्या है, परंतु p - 6q/q एक परमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना या कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। आप किताब में दे रखी उस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये भी विधि इम्पोर्टेंट है। यदि प्रश्नावली अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।